हेलो फ्रेंड्स, स्वाद देसी में आप सबका स्वागत है। विक्टोरिया फॉल्स का एकदम मज़ेदार और अमेजिंग सा सफ़र करने के बाद हम हमारे अपार्टमेंट्स में वापस लौट गए और फिर रात का डिनर करके हमने आराम किया। जब हम सुबह में उठे तब देखा तो लाइट चली गई थी। सुबह के चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने के लिए हम चल पड़े चूल्हा जलाने के लिए। हमारे पास थोड़े से कोयले पहले से मौजूद थे। अब हमें उसमें सूखे पेड़ के पत्ते और थोड़ी सी घास डालकर आग जलानी थी। फिर हमने यार्ड में से ही एक पेड़ के ऊपर से सूखी घास और थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ तोड़ ली। फिर चुनी हुई घास को हम लेकर चले चूल्हे में डालने के लिए। चूल्हे में आग तो हमने पहले ही जला दी थी, बस ये सूखी लकड़ियाँ और सूखी घास डाल के हमें आग को मज़ीद तेज़ करना था। फिर जलाए हुए चूल्हे के ऊपर चाय की तपेली रख दी और हम आराम से बैठकर चाय उबलने का इंतज़ार करने लगे। फ्रेंड्स, सफ़र में आए हुए ये छोटे मोटे क्लाइमैक्स ही तो सफ़र को और ज़्यादा मज़ेदार और यादगार बनाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसे छोटे मोटे क्लाइमैक्स सफ़र में हुए हैं? अगर हुए हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फाइनली हमारी चाय बनकर रेडी हुई और उसके बाद में हमने थोड़े से सैंडविच भी बना लिए। इतनी सारी मेहनत और मशक्क़त के बाद में हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ और हमने सब ने मिलकर एकदम अच्छी तरह से पेट भर के ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे बच्चे चले गए स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। स्विमिंग पूल में डुबकियां मारने के बाद सब लोग अपने अपने रूम्स में जाकर फ्रेश हो गए और बाद में चले गए पूल खेलने के लिए। बच्चे और बड़े जब तक पूल खेल रहे थे तब तक हमने जाकर हमारी गाड़ियों में सारा सामान पैक कर दिया। अब वक्त हो गया था अपार्टमेंट्स को लॉक करके चेकआउट करने का और नए सफ़र की शुरुआत करने का। अपार्टमेंट से चेकआउट करने के बाद हम चल पड़े हमारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। हमने हमारा सबसे पहला स्टॉप लिया 1400 साल पुराने पेड़ के पास। पेड़ के नीचे 3-4 छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे। वहाँ से जाकर हमने भी थोड़ी सी खरीदारी कर ली क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सही में बहुत सस्ती और अच्छी थी, तो हमने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया। यहाँ से खरीदारी करने के बाद हम हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ बढ़ गए। हमारा नेक्स्ट स्टॉप और नेक्स्ट एक्टिविटी थी जिप लाइनिंग। जिप लाइनिंग में बेसिकली एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में मजबूत वायर्स लगाई जाती है और फिर उस पर आपको एक हुक्के और बेल्ट्स के साथ में प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर आपको उन पहाड़ों के बीच में स्लाइड कर दिया जाता है और उसी वायर से वापस आपको पुल कर लिया जाता है। सच में ये एक रियल वाव मोमेंट होता है माय फ्रेंड्स। सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के बाद जब हमें ज़ोरदार भूख लगी तब हम चले गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। स्वाद देसी के सारे मेंबर्स बैठकर जब तक मेन्यू डिसाइड कर रहे थे तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको रेस्टोरेंट का टूर करा दूं, तो मैं चल पड़ी रेस्टोरेंट का टूर करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, स्वाद देसी की पूरी टीम एक लंबे से टेबल पर बैठकर खाने का इंतज़ार कर रही थी। पेट भर के खाना खाने के बाद हम चले गए रेस्टोरेंट के बाहर बनाए हुए गार्डन में बैठने के लिए। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। हम सारे छांव में बैठकर आराम कर ही रहे थे तब तक हमारा स्वाद देसी का एक छोटा सा मेंबर पूरा का पूरा आइसक्रीम का डब्बा उठा लाया और फिर क्या, बच्चों की तो ईद हो गई। सारे बच्चों ने फटाफट से आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर दिया। आइसक्रीम का डब्बा ख़त्म करके हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। अब हम जा रहे थे रेलवे म्यूज़ियम देखने के लिए। रेलवे म्यूज़ियम जहां हमने खाना खाया था उस रेस्टोरेंट से काफ़ी नज़दीक था। 10 मिनट की ड्राइव में हम रेलवे म्यूज़ियम पहुंच गए। रेलवे म्यूज़ियम जाते के साथ सबसे पहले हमने हमारी टिकट्स खरीदी और उसके बाद हम एंट्रेंस को क्रॉस करके रेलवे म्यूज़ियम में एंटर कर गए। म्यूज़ियम में एंटर होते के साथ ही हमें हमारा पर्सनल गाइड प्रोवाइड कर दिया गया। उसने हमें सारी रेलवेज़ और उनके इंजन्स के मैन्युफैक्चरर्स और उनके यूजेस के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो हम इस रोडेशिया की फर्स्ट क्लास रेलवे इंजन में एंटर कर गए।
फ्रेंड्स, ये रोडेशिया की फर्स्ट क्लास रेलवे इंजन का एक कंपार्टमेंट है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने सालों बाद भी कोच की सारे कुशन्स और उसके लेदर इंटैक्ट है। ऐसे अमेजिंग से रेलवे इंजन्स और रेलवे के कंपार्टमेंट्स देखकर मैं तो दंग रह गई। एशिया के फर्स्ट कंपार्टमेंट का टूर करने के बाद हम चल पड़े नेक्स्ट इंजन देखने के लिए। हर एक इंजन में चढ़कर उसकी पूरी इंस्पेक्शन करने के लिए हमारी वानर सेना हमेशा तैयार थी। हर एक इंजन में चढ़ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा इफ़ेक्ट और डिफेक्ट देखने के लिए इन्होंने बहुत जद्दोजहद की है। फ्रेंड्स, इन्हें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा। इतने बड़े बड़े इंजन्स और उनके अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में हमने हमारा टूर यहीं पे ख़त्म कर दिया और हम चल पड़े हमारे घर की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और हमें और फ़लस्तीन के लोगों को दुआओं में याद रखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।